जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एयरफोर्स और नेवी के लिए प्रैक्टिस सेट 7वां। नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गई है मुझे लगता है, इसको पहले सेट कर लेते हैं। एक नंबर से आपको देखना है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है। थोड़ा लेट हूं शायद आज मैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बताइए इसका आंसर। पहला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोला गया है कि लोक नृत्य गरबा, ये जो गरबा है ये किस राज्य से संबंधित है? जो गरबा है ये किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्धा और गरबा, इसको याद रखना है ऐसे। गुजर गई, गुजर गई गरीबी डंडे पर, डंडे पर। और गुजर गई, गुजरने से गुजरात। गरीबी डंडे, डांडिया ये कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का। गिद्धा और गरबा, गिद्धा और गरबा, गिद्धा और गरबा। ये दोनों, ये गुजरात के लोक नृत्य हैं। गुजर गई गरीबी डंडे पर, डांडिया और गरबा। और इसी तरह अगर याद करें हम लोग पंजाब के, तो पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं। तो गिद्धा और भांगड़ा, गिद्धा और भांगड़ा ये कहाँ के हो गए? पंजाब के। गुजर गई गरीबी डंडे पर, तो डंडे से डांडिया और गरीबी से गरबा, गरीबी से गरबा और डंडे से डांडिया। तो ये दोनों लोक नृत्य कहाँ के हैं? गुजरात के। राजस्थान के हैं सुईसिनी और पाई, सुईसिनी और पाइका। यहाँ के लोक नृत्य हैं सुईसिनी, पाइका और कठपुतली, कठपुतली। ये लोक नृत्य कहाँ के हैं? राजस्थान के। हिमाचल, हिम में चलना है, हिम में चलना है। तो आप बोलेंगे हमको क्या चाहिए हिम में चलने के लिए? आप बोलेंगे चप्पल, चप्पल से बन गया छप्पल और छप्पल से बन गया छपेली। तो यहाँ का एक लोक नृत्य है छपेली। और जब चप्पल उसमें गड़ने लगे तो आपने बोला डंडा नाव दे दो। क्या दे दो? डंडा नाव। तो एक हो गया छपेली, दूसरा डंडा नाव। तो हिमाचल प्रदेश के छपेली डंडा नाव, राजस्थान के सुईसिनी पाइका और कठपुतली। गुजर गई गरीबी डंडे पर, गरीबी से गरबा, डंडे से डांडिया। पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, तो गिद्धा और भांगड़ा, गिद्धा और भांगड़ा ये कहाँ के हो गए? पंजाब के। याद हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए। एड्स किसके कारण होता है? अगला पूछा गया है कि एड्स जो होता है ये किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है आपके पास रिकेट्सिया, फंगस, जीवाणु या फिर वायरस। तो आपने सुना होगा एक HIV वायरस, HIV वायरस। तो ये वायरस के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण, संक्रमित सुइयों से होता है। किससे होता है? संक्रमित सुइयों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, तभी इसका आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस आपको पता होनी चाहिए। देखो, इनपुट का मतलब होता है जिसको हम टाइप करें और वो कंप्यूटर में वो जाए। जैसे कीबोर्ड हुआ तो उसमें हम टाइप करते हैं, माउस हुआ तो हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं लेफ्ट राइट बटन दबा के। ठीक है, इसी तरह स्कैनर भी होता है। इसी तरह क्या होता है? स्कैनर। तो ये तीनों इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। ये क्या है? इनपुट। प्लाटर, स्पीकर और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसमें पूछा गया है आउटपुट नहीं है तो स्कैनर नहीं है।
माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई के पुणे में है, मुंबई के पुणे वाले इलाके में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विश्व का नवीनतम वलित पर्वत, मतलब जो विश्व में नया बना है वलित पर्वत, ठीक है, वो कौन से है? तो वो हिमालय है। जो नया वलित पर्वत है वो हिमालय है। ये सब पुराने हैं, एंडीज, अरावली, ये सब बहुत पुराने। हिमालय नया वलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो याद करिए 2019 में पीवी सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता था। 2019 में पीवी सिंधु ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक, याद रहेगा। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु। इन्होंने कब जीता था? 2019 में। अगला देखो, ये सबको शायद पता होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में दर्शाए गए अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? सबसे मैं इनको बता दूं, इसका रेशियो जो होता है लंबाई चौड़ाई का, वो 3:2 होता है। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई अगर 3 हुई तो चौड़ाई 2 होनी चाहिए। ये रेशियो होता है लंबाई और चौड़ाई का। इसके अलावा इसका डिजाइन जो है वो पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया। पिंगली वेंकैया जी ने इसका डिजाइन तैयार किया। ठीक है, इसमें अशोक चक्र होता है जिसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24। अशोक चक्र में तीलियां कितनी होती हैं? 24 होती हैं। कलर कितने होते हैं? 3। पहला केसरिया, त्याग और बलिदान का। दूसरा होता है सफेद, ठीक है, शांति का। और तीसरा होता है हरा, हरियाली और खुशहाली का। अगर कोई बता सकता है तो बताइए, ये सबसे पहली बार कहां फहराया गया था? सबसे पहली बार ये कहां फहराया गया था? अगर कोई बता सकता है तो बताए कि ये सबसे पहली बार कहां फहराया गया था। देखो, एक आयताकार सीट का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 42 मीटर और 108 मीटर है। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आयत का परिमाप दिया गया है 42। परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये आपको दिया गया है 42 मीटर। कितना दिया गया है? 42 मीटर। और आपको क्षेत्रफल दिया गया है 108 मीटर। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 108 मीटर। ठीक है, 2 लंबाई धन चौड़ाई ये होता है परिमाप, और लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। तो यहां से अगर हम l प्लस बी की वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगा? 2 का इसमें भाग दे देंगे, 21 मीटर आ जाएगा। और आपको निकालना है विकर्ण। आयत का विकर्ण होता है l² प्लस b², यानी लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। क्या इस चीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखो, अगर मैं ये लिख दूं l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2lb, तो जो ये लिखा है वही ये लिखा है। क्यों? क्योंकि l प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab। जो 2ab आएगा, 2ab की जगह 2lb आएगा प्लस का, तो वो 2lb से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो l प्लस बी बचेगा, l² प्लस b² बचेगा, वही हमें लाना है। तो इस चीज को हमने ऐसे डिजाइन कर दिया। ये ना आपने पढ़ा भी होगा। अब इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि l प्लस बी की भी वैल्यू मालूम है, l इंटू बी की भी वैल्यू मालूम है। तो यहाँ l प्लस बी की वैल्यू बताओ कितनी है? आप बोलेंगे सर 21 है। 21 का स्क्वायर 441 होता है, माइनस 2lb। lb की वैल्यू कितनी है? 108। यहाँ 108 रख दो, तो ये हो जाएगा 441 माइनस 108 दूनी 216। इसको घटा दो, 11 पे 6 गए 5, यहाँ बचे 3, 3 पे 1 गए 2, 2। 225 कितने का होता है? 15 का। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 मीटर। कितना आ जाएगा बाबू भैया? 15 मीटर। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो। बोला गया है 2 की पावर 2x प्लस 4, 2 की पावर 2x प्लस 4 ये किसके बराबर है? 16 की पावर x का। आप सवाल को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब दोनों तरफ बेस क्या हो? बराबर। तो इसको तो हम कुछ नहीं छेड़ सकते, लेकिन इसको जरूर छेड़ सकते हैं। 16 को 2 बनाना है, 16 को 2 बना सकते हैं। इसको 2 की पावर क्या लिख दो? 4। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 की पावर 4, 16 को लिखा, इसकी पावर यक्स है। तो 2 की पावर 2x प्लस 4 बराबर, जब घात की घात लिख जाए तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। 4 का गुणा यक्स में होगा तो ये 4x आ जाएगा। अब देखो बेस दोनों के क्या हो गए? बराबर। आधार बराबर तो घात भी बराबर होनी चाहिए, यानी 2x प्लस 4 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 4x की। 2x उधर ले जाओगे तो 4x में 2x घट जाएंगे, 2x बचेंगे, इधर क्या बचा? 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 यानी 2। क्या हमें x का मान निकालना था? आप बोलेंगे नहीं, हमें वैल्यू निकालनी थी x की पावर 4। तो x की जगह आपको पुट कर देना है 2, और 2 की पावर 4 अभी बताया था, 2 की पावर 4 का मतलब कितना? 16। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, इस वजह से थके बहुत। एक नाव नदी की धारा की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर जाती है और अपने आरंभिक बिंदु पर 2 घंटे 24 मिनट में वापस आ जाती है। यानी 18 किलोमीटर गई है, 18 किलोमीटर वापस आई है। 18 किलोमीटर गई है, 18 किलोमीटर वापस आई है। अच्छा, इतने में समय लगा 2 घंटे 24 मिनट। तो 2 तो पूरे घंटे हैं, 24 मिनट को अगर हम इसको बदल दें सही बटे में, या दशमलव में बदल लें, इसको 60 से भाग दे देंगे। 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2/5, 5 चौक 20, यानी 0.4 आ जाएगा। तो ये समय आ गया, 2 घंटे तो ये थे और इसको हमने बदल दिया तो 2 दशमलव कितना आ गया? 4। ये 18 पहले एक बार कैसे जाएगी? एक बार धारा के विपरीत दिशा में जाएगी और एक बार धारा की दिशा में जाएगी। तो यहां बटे में बताओ कौन सा लिखेंगे? पहले छोटा वाला लिखते हैं। छोटे वाले का मतलब अगर जाने की चाल, मान लो धारा की चाल b है और नाव की चाल a है, तो यहां पर a-b लिख दो, विपरीत दिशा वाली। यहां एक ही डायरेक्शन वाली लिख दो, जिधर नाव जा रही है उधर ही क्या जा रही है? धारा बह रही है। और इनका अंतर जो है वो ये है समय, क्योंकि ये दूरी बटे चाल है, ये भी दूरी बटे चाल है। यहां से भी समय निकलेगा, यहां से भी समय निकलेगा, और वो किसके बराबर है? 2.4 के। अब यहां पर आप इसको हल करने मत बैठ जाइए। यहां देखो ये वैल्यू मालूम है हमें प्लस की 4, ये क्या है? धारा की गति। तो यहां धारा की गति लिख लो, 18/a-4 हो जाएगी। यहीं पर पुट कर दो, काहे इतना दिमाग लगा रहे हो? यहां 4 आ जाएगा, यहां प्लस का 4 आ जाएगा। अब यहां वैल्यू पुट करके रखो, 18 - 4, पहले 18 रख के देखो, 18 पे 4 गए तो ये बचेगा 14, 14 का इसमें भाग दो, फिर 18 में 4 जोड़ो, 18 4 22 का भाग इसमें दो, क्या 2.4 आता है। अब हमें सॉल्व पहले से कर रखा है, पहले से पढ़ा हुआ है सवाल, तो 16 आएगा इसका आंसर। ठीक है, आप 16 पुट करके रख देना। यहाँ 16 पे 4 गए, 12 बचेगा, 12 का इसमें भाग दे देंगे, क्योंकि हमें 2 से बड़ा आंसर लाना था, ये भी ध्यान से देखो। और यहाँ 16 रखेंगे, 16 4 20, 18/20 जब भाग देंगे तो ये 2.4 आ जाएगा। तो इसका 16 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इसको ऐसे ही करेंगे हमें सब, वो 10 वाले तरीके से मत करने लगना इसको। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इसका आंसर। 3 संख्याएं हैं, एक है 1/4, 5/9 और 7/12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 180 है। बोला गया है तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है बच्चा? योग। तो पहले ये तो तीनों संख्याओं के बीच का अंतर 180 है, ये दिया गया है। सबसे बड़ी और छोटी का, तीनों का योग बताना है।
तो पहले इनको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करो। 4 9 12 का लासा निकालो, 36 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 का भाग 36 में दोगे, 9 बार जाएगा, 9 का 1 में गुणा करवाओगे, ये 9 आ जाएगा। 9 का भाग 36 में दो, नचौ को 36 4 बार, और 4 का गुणा 5 में 20 आ जाएगा। 12 तिहाई 36 3 बार, और 3 का गुणा 7 में 21 आ जाएगा। तो ये ऐसे होंगे। अब बोला गया है इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है, इनका आप अंतर निकालो। तो 21 में 9 गए, 12 9 शायद 21 होते हैं, तो 12 का अंतर आया। क्वेश्चन वाला बोल रहा ना भाई तुम्हारे हिसाब से तो 12 का अंतर है, मेरे हिसाब से 180 का अंतर है। तो एक अनुपात की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी। तो 12 एक अन्नम 12 बचे 6, 12 पंचे 60, एक अनुपात कितने का आ गया 15 का। बोला गया है तीनों संख्याओं का योग। यहां से बताओ योग क्या होगा। ये 20 है, ये 21 है, 41 हो गया, 41 और 9 कितना हो गया 50 की वैल्यू पूछी गई है। एक समान 15 की मिलती है, 50 कितने की मिलेंगी, 50 का गुणा करवा दो, 15 पना 75, 750। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो देखो इधर, ये सवाल हो सकता है आपको थोड़ा परेशान करे। ये सवाल ऐसे हैं जो हो सकता है आपको थोड़ा क्या करें, परेशान। देखो थोड़ा पानी पी ले। चलो देखो यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य ये दिया गया है, 1 मिनट रुको। देखो यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उस पर अंकित मूल्य का 2/5, किसी वस्तु का लागत मूल्य, लागत का मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, ये कितना है 2, और उस पर अंकित मूल्य का 2/5 है, यानी नीचे वाला क्या हो गया अंकित मूल्य, और ये क्या हो गया 2। तो इसमें लागत मूल्य जो है वो 2 हो गया। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब उस वस्तु पर लिखा कितना है, वो लिखा है 5। सामान बनके तैयार कितने की हुई है 2 की, और उसमें हमने लिख कितना दिया है 5। बोला गया यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अगर 10 की छूट दोगे तो 90% में बेचोगे, 10% की छूट है तो सामान कितने में बेचोगे 90% में, और परसेंट का मतलब बटे 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 9 पना 45, एक अंक, एक 0 बचा तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो। यानी अगर आप 10% की छूट देते हैं 5 रुपए की सामान पर तो वो 4.5 की देंगे। आप इस सामान को बनाने पर खर्च आया है आपका 2, आप बेच कितने में रहे 4.5 में, तो लाभ बताओ कितने का हो रहा है 2.5 का। लाभ कितने का हो रहा है 2.5 का। कितने की सामान पर, हमेशा नीचे सीपी यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस रखते हैं, और गुणा कितने से 100। देखो भाई ये ऑप्शन, अब ये तो पता है 2 का भाग 2 में दोगे 1 से बड़ा यानी 100 से बड़ा आंसर आएगा। ये तीनों आंसर नहीं हो सकते, ये आंसर होगा। सॉल्व कर लो, दशमलव हटाओगे, यहां क्या बढ़ा दोगे 0, ना हटाना हो कोई दिक्कत नहीं, 2 से इसको काटो 50 बार, 25 पंचे 125 हो गए, एक 0 बचा, एक अंक बाद यहां दशमलव लगा दो, 125% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल थोड़े से अच्छे होते हैं। ये थोड़ा खतरनाक सवाल है, प्रायिकता का बड़ा ठीक ठाक सवाल है। एक बैग में 2 काली मैया, काली मैया नहीं भाई, 2 काली 3 पीली और 2 बैगनी गेंदें हैं। यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती हैं, इसकी क्या प्रायिकता है निकाली गई गेंदों से कोई भी बैगनी रंग की ना हो। तो 2 गेंदें निकालनी, एक निकालनी होती आप नॉर्मली लगा लेते बहुत अच्छे से, लेकिन निकालनी है 2, यहां हो सकता है दिक्कत। 2 काली गेंदें हैं, 3 पीली हैं और 2 बैगनी हैं, 3 2 5 2 7, तो टोटल गेंद कितनी हो गई 7। हमें बैगनी वाली नहीं चाहिए, पहले बैगनी निकालो, पहले बैगनी निकालो। अच्छा बैगनी नहीं अगर मान लो आपको ये निकालना है कि पहले ये देखो 7 गेंदें, इनमें से 2 निकालनी है, तो इसकी प्रायिकता तो 7C2 7 हैं,
इनमें से 2 निकालनी है, तो 7C2 7 गेंदों में से 2 चुनना है आपको। ये टोटल संभावनाएं हो गई, 7 गेंदों में से 2 चुनना है। तो इसको हल करने का मैं तरीका बताता हूं, 7 से 1 कम करके लिखो, डायरेक्ट हल कर रहा हूं, नहीं तो ये फार्मूला ही लगाते रहोगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, उससे कोई लेना देना नहीं। 7 को आप 2 बार एक्सपेंड कर दो, 7 से 1 कम यानी 6, यहां 3 होता तो 7 गुड़े 6 गुड़े 5, 3 बार इसको करते, 1 1 कम करके, और नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 के बाद जितनी संख्याएं हों, 1 जब तक ना आ जाए। यहां 4 लिखा होता तो 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1, यहां 5 लिखा होता 5 4 3 2 1, ऐसे लिखते। अब इस 2 से इसको काट दो तो कितनी आ गई, 21 टोटल संभावनाएं होगी। अब आपको बोल रहा है कि बैगनी रंग की ना हो, तो बैगनी ये वाली हटा दो, ये ना होनी चाहिए, तो आप चाहे 2 काली चाहे 3 पीली, इनमें से कोई निकाल लो, यानी आपके पक्ष में 5C2 हो गई। 5 में से कोई 2 गेंदे चुन लो आप, तो 5C2। अब इसको भी बताया था मैंने, जैसे 7 को 2 बार तो ऐसे 5 को 2 बार, यानी 5 से 1 कम 4, नीचे 2 फैक्टोरियल यानी 2 गुड़े 1, 2 से इसको काट दो 2 बार, 5 दूनी 10। अब ऊपर आपके पक्ष में 10 है और टोटल 21 संभावनाएं हैं, तो 10/21 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10/21। वैसे 2 ऑप्शन आप ऐसे ही देख के तुरंत काट सकते थे, 4/3, 3 का भाग 4 में देंगे, एक से आंसर बड़ा आएगा, 5 का 6 में भाग देंगे, ये भी 1 से बड़ा आएगा। प्रयिकता का मान, कभी भी कोई भी प्रयिकता हो उसका मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। प्रयिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। 0 हुआ असंभव घटना, 1 हुआ तो निश्चित घटना, लेकिन 0 और 1 के हमेशा क्या रहेगा, बीच पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है कि कॉट ए बराबर 12/5, कॉट ए बराबर 12/5 और इसकी वैल्यू आपसे निकलवाई गई है। तो वैल्यू अगर आपको ट्रायंगल से निकालना है तो निकाल लो। ये क्या बोला गया है, ये क्या है, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार 10 होता है, तो ये आधार है, ये लंब है। आधार आपका 12 है, लंब कितना है 5, 12 5 तो ये 13 होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए। अब बताओ यहां से साइन ए की वैल्यू, साइन क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, प्लस ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बताओ कितना है 12 और ये कितना है 13, गुड़े कौशिक, कौशिक साइन का उल्टा होता है, ये 5/13 है तो ये 13/5 हो जाएगा। 12 और 5 मिलकर हो गए 17, नीचे तो सेम सेम रहेगा 13, और ये 13/5 लिखा है, 13 से 13 कैंसिल, 17/5 आ जाएगा। 17/5 ए ऑप्शन में है, 17/5 कहाँ है, ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, एक है ये 20 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में, 30। इन दोनों का लासा निकाल लो, 20 30 का 60 आ जाएगा, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। ये टोटल वर्क होता है, टोटल काम है। अगर 60 काम कोई 20 दिन में कर रहा है यानी रोज 3 काम करता है, कोई 60 काम 30 दिन में करता है यानी रोज 2 काम करता है, तो ये इनका 1 दिन का वर्क होता है। बोला गया है ए को अन्य कार्य कारण है, ए को पूरा होने से पहले छोड़ना पड़ा। अच्छा, मतलब ए ने कार्य पूरा होने से पहले छोड़ दिया, और अंतिम 5 दिनों का कार्य बी ने अकेले किया है। बी अंतिम 5 दिनों तक कार्य करता है, तो बी रोज 2 काम करता था, इसने 5 दिन तक किया, तो इसने कितने कार्य कर दिए, 10। बी अकेले जो है लास्ट के 5 दिन काम किया इसने, शुरुआत में दोनों साथ में कर रहे थे, तो लास्ट के इसने 5 दिन काम किया है, रोज 2 काम करता था, 10 हो गए। टोटल काम 60 है, इसने 10 काम कर दिए हैं, तो कितने बचे बेटा, 50 काम। अब 50 काम दोनों मिलके किए हैं, 50 काम दोनों मिलके किए हैं, दोनों मिलके रोज काम कितने करते हैं, 3 और 2 5, तो ये यहां दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया है, लेकिन इसने पूछा है कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगा। बी ने अकेले 5 दिन लगाए, दोनों ने मिलके 10 दिन लगाए, तो टोटल कितने दिन हो गए, 5 दिन तो बी अकेला था भाई, अकेले काम किया, और दोनों मिलके 10 दिन किए, तो टोटल कितने दिन काम चला, 15 दिन। 10 और 5 15 दिन।
इस आकृति में आपको बताना है कौन अजीब है, कौन सी अलग है। ये जो आकृति दी गई इसमें आपको बताना है कौन। ओए भाई साहब ये क्या ब्लर हो गया था, देखो इधर, इसमें कौन सी आकृति जो है वो अजीब है। देखो यहाँ क्या बना है, त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर गोला, यहाँ चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, यहाँ गोला के अंदर चतुर्भुज, यहाँ त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, यानी सेम सेम हो गया, यहाँ रिपीट हो गया। ये दिख रहा है ना, अरे बोलो भाई, दिख तो रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही अलग दिख रहा है। इसमें बोला गया है त्रिभुज। चलो गिन के बताओ जल्दी से त्रिभुज, सभी लोग गिन के बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। गिनो भाई, जल्दी से बताओ कितने त्रिभुज हैं इसमें। इसका आंसर आप लोग बताएं भाई कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस इमेज। जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग, इसमें कितने त्रिभुज हैं, गिनो जल्दी जल्दी। चलो देखो गिनवाता हूं। इसमें देखो कितने हैं, पहले ये आप बोलेंगे एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार, और ये देखो ये क्या है, पांच, ये क्या है, छह, ये क्या है, सात, ये क्या है, आठ। आठ ट्रायंगल हैं इसमें। तो इसमें ऐसे किया करो, एक दो तीन चार, जितना आ जाए उसके दुगना। यहां से गिनना शुरू करो, यहां से गिनना शुरू करो, एक दो तीन चार पांच छह, छह के दुगना 12 ये हो गए। यहां देखो एक ये है ट्रायंगल, एक ये है, और एक पूरा बड़ा वाला है ये, तो तीन तो इसमें हो गए, तीन इसमें हो गए, 12 और 3 15। अब देखो इसकी वजह से दो ट्रायंगल और हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो दो और, 12 3 15, 15 2 17। क्या सभी को 17 दिख रहे हैं या किसी को ज्यादा दिख रहे हो तो बताना, जिसको ज्यादा दिख रहे हो बताना भाई, कि 2 19 भी हो सकते हैं किसी के। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बोला गया जिस प्रकार 6 का रिलेशन 42 से हो, उसी तरह 9 का रिलेशन किससे होगा। 6 सत्ते 42 होते हैं, तो 6 से एक ज्यादा से गुणा किया गया है, तो 9 के बाद क्या आता है, 10, 9 दहम 90, 90 क्या ऑप्शन में है, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल है। देखो 6 के बाद एक आता है 7, यानी 6 से एक बड़ी संख्या से गुणा है, तो 9 के से एक बड़ी यानी 10, 10 से गुणा करवाओगे तो 9 दहम 90 होते हैं। 90 ऑप्शन में मिल रहा था, नहीं तो कुछ और सोचते अगर 90 ना मिलता तो। अगला पूछा गया है, इसको बोलते हैं दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे उस शब्द कोश में आते हैं। मतलब जैसे अल्फाबेट में आपका नाम बोर्ड पेपर में आता है, सबसे पहले ए नाम वाले, फिर बी, तो यहां तो भाई सब एम नाम से हैं। देखो MCG, यहाँ MC है, यहां भी MC है, यहां भी MC है, यहां भी MC है, ये दो अक्षर तो सेम सेम है। अब तीसरा अक्षर देखो, यहाँ G है, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ Z है, तो ये दोनों तो पहले नहीं आएंगे, तो 2 और 1 से ऑप्शन शुरू नहीं होगा, 2 1 से कोई भी ऑप्शन शुरू नहीं है। चलो अब यहां देखो C है तीसरे नंबर में, यहां भी C है, चौथे में A है, चौथे में A है, पांचवे में U है, और यहां R है। अब बताओ R पहले आएगा कि U आएगा, तो आप बोलेंगे R आएगा, तो 4 पहले आएगा, फिर 3 आएगा, तो 4 आएगा, 3 आएगा, 4 3 4 2 4, 4 2 4 2 वाले ऑप्शन हटा दो, 4 3 आएगा। अब 4 3 के बाद कौन आएगा अब यहां देखना है, यहां देखो C है, यहां Z है, फिर ठीक है, यहां Z है, यहां भी G है, यहां U है, यहां भी U है, यहां डबल F है, यहां डबल F है, यहां I है, यहां भाई A है, तो A पहले आता है यानी 1 आएगा। 1 कहां पर है, 4 3 1, 4 3 1 2,
चार, एक और है क्या? अरे भाई साहब एक तो रह गया, ये भी रह गया, पांचवा ऑप्शन भी है MCM। तो भाई यहां तो M था, M ये लास्ट में आएगा, ये लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में। 4 3 1 2 5, 4 3 1 2 5, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखो, ये भाई बड़ा खतरनाक पैटर्न है। 0 2 6 14 30 62, क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हैं? क्या कोई है जो इसका आंसर बता सकता है? देखो चलो सबको सोचने का 1 मिनट का टाइम देते हैं, सबको ही सोच के बताओ 1 मिनट में भाई साहब इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग सोच लो। बताइए सभी लोग सोच के। चलो देखो 126 आंसर आया। देखो कैसे, यहां से देख रहे होंगे, यहां से पैटर्न पकड़ो, इसका दोगुना दो ज्यादा, 6 दूनी 12 दो ज्यादा, 14 दूनी 28 दो ज्यादा, 23 दूना 60 दो ज्यादा, तो 60 दूना 120 और 62 दूना 124, 124 से दो ज्यादा 126। यहां भी चाहो तो देखो 0 का दोगुना 2, 2 में 2 जोड़ दोगे 2 आ जाएगा, 0 में 2, मतलब हर संख्या में 2 का गुणा और 2 जोड़ दिया गया है, 2 का गुणा है और 2 जोड़ दिया गया है। ठीक है, अगला देखो, बोला गया है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में रेसर को 46 लिखा जाता है, यूजेज को 54। तो यार भाई 46 तो काफी बड़ा है, मुझे लगता है कि जोड़ के होना चाहिए। RACER, आर का मतलब 18, आर का मतलब 18, इसका मतलब 5, इसका मतलब 3 1, 18 18 36, 5 3 8 1 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 45 होना चाहिए। यहाँ भाई इसने 46 लिख रखा है। चलो एक बार यूजेज का भी निकाल लेते हैं, यूजेज का कोड भी निकाल लेते हैं। ये 21 होता है, ये 19 होता है, ये 1, ये 7, ये 5, 19 21 40 हो गए, 5 5 10 50, 2 52, 1 53 होना चाहिए। यहाँ 54 लिखा है तो समझ में आ गया कि जितनी संख्या कोड है उससे एक क्या है, ज्यादा है। इजी का निकालना है, यहाँ बताओ 5 आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा, ये 19, ये 1 और ये 25, 19 19 38, 38 और 2 40, 3 43, 1 44, 44 और 25, 5 4 9, लास्ट में आएगा 0, यानी ये 5 4 9 यहाँ से हो गया भाई, और 4 और 2 6, 69 आया। एक जोड़ के लिख देना, 69 मत लिख देना, 69 में एक जोड़ना है, कितना आ जाएगा 70। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो क्या बोला गया है, छात्र भाई और पुरुष के बीच आपको सही संबंध बताना है। छात्र भाई और पुरुष, इनके बीच सही संबंध बताना है। तो देखो दुनिया में ऐसा कोई भाई नहीं है जो पुरुष ना हो। क्या कोई भाई ऐसा भी हो सकता है जो स्त्री हो? नहीं, दुनिया में जितने भी भाई हैं सब किसके अंदर, पुरुष। अब कुछ भाई छात्र हो सकते हैं, कुछ पुरुष भी छात्र हो सकते हैं, तो ऐसा वाला कुछ रिलेशन बनेगा, ये सी ऑप्शन में है। ठीक है, अब ये पूछा गया है, बोला गया है दर्पण इमेज बताओ इसकी, क्या बतानी है, दर्पण इमेज। मतलब ये जो आपको ऐसे दिख रहा है, जब दर्पण में देखोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, और सबसे पहले यही आएगा, जो यहां पर पहले होगा वो इधर भी पहले ही बनेगा। ये कैसे बन रहा भाई, ऐसे आएगा। ऐसा चित्र देखो भाई जो ऐसा आ रहा हो, इसमें तो डंडा नहीं है, हटा दो, ये तो दुनिया ही अलग है। अब ये दोनों बन रहे हैं,
अब देखो यहाँ क्या ये क्रॉस का चिन्ह है बीच में, आप बोलेंगे ना जी सर, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें हो सकता है आप फंस जाओ। ठीक है, डॉक्टर का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, डॉक्टर का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, सर्जन का संबंध ऑपरेशन से, इंजीनियर का केमिकल इंजीनियर, शिक्षक शिक्षा, नर्स इंजेक्शन। शिक्षक शिक्षा देता है तो क्या डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट देता है ना। ये डॉक्टर का एक टाइप का प्रोफेशन है कि डॉक्टर काहे का है, कार्डियोलॉजिस्ट का। सर्जन ऑपरेशन का है ना, भाई सर्जन तो सब काम करता है ना, ये तो काम हो गया, ये इसका एक टाइप है। उसी तरह इंजीनियर का एक टाइप के, इंजीनियर कौन सा है, केमिकल इंजीनियर। डॉक्टर कौन सा वाला है, कार्डियोलॉजिस्ट वाला, तो इंजीनियर कौन सा है, केमिकल इंजीनियर। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रोफेशन दिया था कि ये वाला इससे सूट करेगा, ये इस टाइप का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लीडर को पता नहीं कुछ लिखा गया है, उसी कूट भाषा में फाउंटेन। यहां आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने अक्षर यहाँ हैं 6 वही हैं, सेम सेम है, इनको बस इधर उधर लिखा गया है। ELD लिखा गया है, EL यानी E को आगे लाया गया है, L को पीछे कर दिया गया है, तो O को आप आगे लाओ, दो दो ऐसे ही है। D को AD लिखा है, RE को ER लिखा है, मतलब यहाँ OF आ जाएगा। NUN है तो NU आ जाएगा, AT आ जाएगा, NI आ जाएगा। देखो कहाँ है, अक्षर इधर उधर बस किए हैं, दो दो पकड़ के। OF NU AT IN है, यहाँ भी IN है, यहाँ NI है, यहाँ भी NI है, यहाँ OF है। ये सही है बिल्कुल ऑप्शन, ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है बेटा, सही। चलो क्वेश्चन नंबर 26, क्या बोला गया है, 26 नंबर देखो। बोला गया है एक निश्चित कूट भाषा में यदि मिल्क को MILK, इसको लिखा गया है 11 12 9 13। तो देखो ये 11 ये हो गया, 12 ये हो गया, 9 ये हो गया, 13 ये हो गया। तो बस हमको बताना है अब सीधा कि POT को क्या लिखा जाएगा, POT। तो P को यहाँ ले आओ 16, T को यहाँ ले आओ 20, O को यहाँ रख दो 15। 15 ही तो होता है वो, 20 15 16, 20 15 15, 20 15 16, बस हो गया 20 15 16। बोला गया है जूता का संबंध चमड़ा से है, तो रबड़ का संबंध किससे होगा, बोलो। जूते का संबंध किससे है, चमड़े से, तो रबड़ का संबंध किससे होगा, बताओ। जूते का संबंध चमड़ा से है, तो रबड़ का संबंध किससे होवे है, बाबू भैया बताओ भाई। अगर जूते का संबंध किससे है, चमड़े से, तो रबड़ का संबंध आपको बताना है किससे होगा। जिस प्रकार जूता बनाने के लिए चमड़ा कच्चा पदार्थ है, उसी तरह रबड़ किससे प्राप्त होता है, तो लेटेक्स से, लेटेक्स। ठीक है, किससे प्राप्त होता है, लेटेक्स से। जिस तरह ये कच्चा आइटम है, इससे क्या बनाए जाते हैं, जूते, तो रबड़ किससे बनता है, लेटेक्स से। चलिए डायरेक्शन का क्वेश्चन, P पश्चिम की ओर, लास्ट में क्या पूछा गया है, कितनी दूर है, यानी भाई इसको बिना आप बनाए नहीं कर सकते अगर दूरी पूछी गई। B पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है। B एक व्यक्ति है, पश्चिम देखो पहले इधर मैं बना दूं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। B पश्चिम की ओर चला, P जो है पश्चिम की ओर 40 मीटर चला, यहां से शुरू किया इसने और पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। यहां जा रहे हो, दायां ऊपर है, बायां नीचे है, बाएं की ओर मुड़ा और 30 मीटर चलता है, यहां से यहां तक 30 मीटर ये चला, यहां 40 मीटर चला था, फिर वह दाएं मुड़ता है। देखो अब नीचे को जा रहे हो, नीचे को, दायां इधर है और बायां इधर है, दायां इधर है, दाएं मुड़ता है, अगर बाएं मुड़ता तो इधर मुड़ा देते, दाएं मुड़ता है इधर आ गया,
और कितना चल रहा है, 30 मीटर चलने के बाद फिर यहाँ 20 मीटर चल रहा है। अच्छा भाई 20 मीटर चला दिया और फिर से दाएं मुड़ता है। अब देखो ऐसे जा रहे हैं आप, ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ क्या होगा, दायां, और 30 मीटर आ गया, यहाँ 30 मीटर चल के ये यहाँ पहुंच गया। अब बोला गया है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी यहां से कितनी दूर है। बताओ ये वाली दूरी कितनी होगी, आप बोलेंगे 20 मीटर, यहां से यहां 40, यहां से यहां 20, तो 40 20 कितने हो गए, 60 मीटर। तो ये प्रारंभिक बिंदु जहां से चलना शुरू किया था और यहां ये लास्ट बिंदु है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 60 मीटर। आप बस डायरेक्शन सही चलाएं, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। और ये सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है। देखो एक लाइन बनी है, 3 बिंदु हैं, 2 लाइन है 6 है, 3 लाइन है 9 है, तो 3 6 9 अब 12। कोरिया का बच्चा भी बता देगा इसका आंसर कितना आएगा, 12। आप तो खैर इंडिया वाले, कोरिया का बच्चा भी रीजनिंग पढ़ेगा तो वो बता देगा कि नहीं इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं क्या। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रहीम जो पुरुष है ने करीम से कहा, वह मेरी माता के भाई यानी मेरे माता के भाई के इकलौते बेटे यानी हमारे मामा के बेटे का पिता। बताओ, मामा के बेटे का पिता, माता जी के भाई, और भाई का इकलौता बेटा है, उसके पिता, इकलौते बेटे का पिता, मामा के इकलौता बेटा और उसके पापा यानी मामा। रहीम व्यक्ति किस प्रकार से संबंधित है, रहीम क्या है, रहीम या तो भतीजा होगा या क्या होगा, भांजा। रहीम या तो भतीजा होगा या भांजा होगा। बताओ समझ में आया कुछ कि नहीं, सही बोला। चलो इधर देखो, एक और आपसे पूछा गया आज क्वेश्चन कि बताओ, एक व्यक्ति है अगर वह 31% नंबर प्राप्त करता है, 31% नंबर आते हैं तो यह व्यक्ति फेल हो जाता है, और फेल हो गया 31% नंबर लाने के बाद, और यह फेल हुआ 8 नंबर से, और जब ये इसके 40% नंबर आते हैं तो यह 28 नंबर पासिंग मार्क्स से ज्यादा ले आता है। पासिंग से 28 ज्यादा आ गए, यहां 8 कम आए। अगर 31% आए तो 8 कम आए, 40% आए तो 28। तो ये बताना है आपको कि पासिंग मार्क्स कितने थे, पासिंग मार्क्स कितने थे। इसमें पास होने के लिए आपको नंबर कितने चाहिए, ठीक है। पहला तो ये क्वेश्चन हो गया, आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि √x + 1/√x, इसकी वैल्यू आपको 5 दी गई है। आपको बताना है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, इसका मान क्या होगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, इनका आंसर क्या होगा। उम्मीद है कि कुछ बहुत तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।